मूवी के स्टार्ट में एक ओल्ड मैन एक गैंगस्टर के जिस्म पे टैटू बना रहा होता है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि टैटू जिस्म की नेचर को दिखाता है। अगर जिस्म में सुई जाने से आपको दर्द हो तो आप बहुत कमज़ोर हैं। इस बात से गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो उस ओल्ड मैन को बोलता है कि तुमने ये बोलकर मेरी इंसल्ट की है। उसी वक्त एक और आदमी आकर उस गैंगस्टर को बोलता है कि बॉस आपके लिए पार्सल आया है। जब वो उस पार्सल को खोलता है तो अंदर से काली रेत निकलती है। ये देखकर ओल्ड मैन परेशान हो जाता है। गैंगस्टर ओल्ड मैन से पूछता है कि ये क्या है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले मैंने एक आदमी को सेम पार्सल खोलते हुए देखा था। वो ये देखकर हंसने लगते थे, लेकिन बहुत जल्द उनकी हंसी मौत में तब्दील हो जाती है। गैंगस्टर उससे बोलता है कि वो क्या चीज़ थी। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता। ओल्ड मैन बोलता है कि उस दिन उनका एक ब्लेड मेरी चेस्ट पे लगा था, तब से मेरा हार्ट राइट साइड पर है। गैंगस्टर उसकी चेस्ट पे निशान देखकर बोलता है कि ये तो निंजा का निशान है। तुम ये वर्ड बोलने से घबरा रहे थे। और वो हंसने लगता है। तभी उनके एक दोस्त का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये घबराहट में इधर उधर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक एक करके वो तमाम मारे जाते हैं। एंड में सिर्फ उनका लीडर बचता है। वो बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, मुझे जाने दो। जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, मैं तुम्हें उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। ओल्ड मैन बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं, डीमन है। तभी एक निंजा वहां आकर इन दोनों को भी मार देता है। एक फोरेंसिक रिसर्चर जिसका नाम मीका है, कुछ फाइल्स को लेकर एजेंट के पास आती है। एजेंट का नाम मैस्लो था। मीका उसे बोलती है कि मुझे मेरे एक दोस्त ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर कोई ओल्ड नेटवर्क करा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पीछे किसी नोक्लैन का हाथ हो। मीका उससे अपने एक दोस्त के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एजेंट बोलता है कि सेम वही मेरे साथ होगा। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया, मुझे पागल बोलकर निकाल दिया जाएगा। मीका उसे बोलती है कि तुम क्या जानते हो उनके बारे में। एजेंट बोलता है कि इन्हें निंजास कहा जाता है। वो उसे बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी रिसर्चर हो और एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखा देता है। वो कुछ बच्चों को बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने बारे में पता लगाना चाहिए कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग ओजुनु हो। ये सच है और मरने के बाद भी सच ही रहेगा। फिर एक दिन जब राइजो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसका मास्टर बोलता है कि अगर तुम में ताकत नहीं होगी तो तुम कभी कुछ सफ़र नहीं कर सकोगे और ना कभी स्ट्रॉन्ग बन सकोगे। तुम्हें अपनी वीकनेस को ओवरकम करना होगा। इसके बाद वो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर उसे फर्श से बगैर आवाज़ किए गुजरना होता है, मगर उससे आवाज़ हो जाती है। मास्टर उसे पनिशमेंट देकर पाँव पर 2 स्टिक्स मारते हैं। उसके पाँव से खून निकल रहा होता है, मगर वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्वार्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका नाम राइजो है। ये वही बच्चा है जो हमें दिखाया गया है। उसके बाद उसको फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर 2 लड़के ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का नीचे गिर जाता है। हारने वाले लड़के को पनिशमेंट देने के लिए उसके मास्टर उसके पेट में हाथ डालकर जख्मी कर देते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे खाना भी नहीं दिया जाता। फिर राइजो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर वो अपनी आँखों पर पट्टी बांधे किसी से फाइट कर रहा होता है। दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक फाइट होती है, लेकिन एंड में राइजो दूसरे लड़के को हरा देता है।
फिर वो सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। मास्टर उन्हें बोलता है कि आज तुम लोग खाना खाओ, कल तुम लोगों ने काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राइजो वही लड़का है जो हमें बचपन में दिखाया जाता है। इसके बाद मीका इस एजेंट की वाइफ के घर जाती है। मीका उससे पूछती है कि क्या हुआ था। वो मीका को बताती है कि 2 साल पहले इन्होंने एक मर्डर केस को अटेंशन दी थी। के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे हस्बैंड ने बहुत से लोगों को हायर किया। फिर एक दिन एक आदमी उनसे मिलने आया। उन दोनों के दरमियान स्टडी रूम में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद वो आदमी यहाँ से चला गया। एजेंट की वाइफ मीका को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर कुछ कैमरा फुटेज थी। जब मीका इसको प्ले करती है तो वो एक लड़के को देखती है जो राइजो था। मीका उस एजेंट के बारे में सर्च कर रही होती है। तभी उसका एक कुलीग उसके पास आता है और पूछता है कि तुमने एजेंट के साथ मिलकर काम किया था, तुमने उसके साथ लंच भी किया था। मीका उसको कहती है कि जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते थे तो हम अक्सर एक साथ लंच कर लेते थे। अगले सीन में मीका मैस्लो से मिलती और उसको वो सब बताती है जो उसके कोलीग ने उससे पूछा था। मैस्लो उसको बोलता है कि हमें केयरफुल रहना होगा, तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगी। उसके बाद हमें वो ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो एक लड़की को ब्लेड देकर किसी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की ये काम नहीं करती। वो ओल्ड मैन उस लड़की के चेहरे पे ब्लेड मार देता है और उस लड़की को पनिशमेंट के तौर पर कैद कर देता है। राइजो उस लड़की से बात करने के लिए आता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। राइजो भी उसके पीछे जाता है। राइजो उस लड़की से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो ओल्ड मैन तुमको मार देगा। वो लड़की राइजो को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन राइजो कहता है कि यही मेरी ज़िंदगी है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एजेंट और मीका दिखाए जाते हैं। एजेंट उसे एक गन देता है और बोलता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जब मीका ऑफिस जाती है तो उस पर कुछ निंजास अटैक कर देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइजो उसको बचा लेता है। उसके बाद ये दोनों कार में दिखाए जाते हैं। मीका उसको बोलती है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं। राइजो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो खुद को राइजो से इंट्रोड्यूस कराती है। मीका उसको बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर राइजो एक ओल्ड मैन को मारकर उसकी गोल्ड वॉच अपने मास्टर को दे देता है। उसके बाद वो राइजो को उस लड़की को मारने को बोलता है जो भाग कर गई थी, लेकिन राइजो ऐसा करने से मना कर देता है और अपने मास्टर पर अटैक कर देता है। बाकी तमाम असैसिन्स राइजो पर हमला कर देते हैं और वो बिल्डिंग से नीचे पानी में गिर जाता है। राइजो ये सब मीका को बता रहा होता है। राइजो उसको ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है और उसको अपना सेंट लगा देता है ताकि असैसिन इसको ढूंढ ना सकें। मीका ये सब मैस्लो को बता देती है और बोलती है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है। मीका उसे लेकर एजेंट के पास जाती है, लेकिन एजेंट उसको पकड़वा देता है। मीका एजेंट को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसको लेकर चले जाते हैं। मीका एजेंट को बोलती है कि वो इसको मारना चाहते हैं, लेकिन राइजो सालों से उनसे लड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में मीका राइजो को पानी पिला रही होती है। वो राइजो को भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद तमाम निंजास उन पर अटैक कर देते हैं। वो तमाम सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। मीका राइजो को फ्री कर देती है। वो मीका को भागने के लिए कहकर खुद इनसे लड़ना शुरू कर देता है। राइजो इन सब असैसिन में सबसे अच्छा था। वो इन सब को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। एक असैसिन राइजो को मारने ही वाला था कि मीका उसको गाड़ी से हिट कर देती है और राइजो को बचा लेती है। राइजो इस फाइट में बहुत जख्मी हो चुका था। वो इसको साथ लेकर चली जाती है। वो बेहोश पड़ा हुआ था। मीका उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो तमाम ऑफिसर्स उसको ट्रैक कर कर पकड़ने आते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो राइजो वहाँ पर नहीं होता।
मीका उनको बताती है कि कुछ टाइम पहले निंजा उसको लेकर चले गए हैं। राइजो रस्सियों से जकड़ा हुआ था। ओल्ड मैन बोलता है कि आज उसकी मौत को सब देखेंगे और सालों तक याद रखेंगे। राइजो का मास्टर उसके पेट में हाथ डालकर उसको जख्मी कर देता है। उससे राइजो को बहुत पेन होता है। उसी वक्त एजेंसी के लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है। मीका राइजो को फ्री कर देती है। राइजो अपनी ट्रेनिंग वाली प्लेस पर जाता है। वहाँ पर तमाम निंजास आ जाते हैं जिन्होंने बचपन में उसके साथ ट्रेनिंग की थी। उसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। राइजो एक एक कर सब निंजास को मारने लगता है। एंड पर राइजो सीनियर निंजा को भी मार देता है। फिर वहाँ पर राइजो का मास्टर आ जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर राइजो बचपन में खामोशी से चलने की कोशिश किया करता था। और फिर राइजो और उस मास्टर के दरमियान फाइट होने लगती है, लेकिन वहाँ राइजो अपने मास्टर से हारने लगता है क्योंकि वो इसका टीचर था। राइजो अपने मास्टर से लड़ाई कर ही रहा होता है कि वहाँ पर मीका राइजो को बचाने आ जाती है और मास्टर मीका को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। एंड पे राइजो अपने स्वार्ड से मास्टर की गर्दन पर अटैक करके उनको मार देता है। राइजो मीका को उठाकर बाहर आ रहा होता है। मीका अभी भी जिंदा थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।